Hello bachcho, let's read this question. The question says, rearrange the following in the increasing order of acidic strength. Option first is benzoic acid, option second is paramethoxybenzoic acid and option third is orthomethoxybenzoic acid. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कि हमें ये तीन कंपाउंड मिले हैं बेंजोइक एसिड, पैरामिथॉक्सीबेंजोइक एसिड एंड ऑर्थोमिथॉक्सीबेंजोइक एसिड और हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में इनको अरेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है बच्चों, हमारे पास किसी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब जितना ज्यादा स्टेबल हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ज्यादा स्टेबल, उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इसको समझते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई एसिड है HA और हम कह रहे हैं ये एक अच्छा एसिड है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये क्या होता है, ये हमें H+ देगा और A नेगेटिव देगा। जब ये अपने H+ को लूज कर देता है तो एक नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। जब एक एसिड अपने H+ को लूज कर देता है तो एक नेगेटिवली चार्ज एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अगर ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली प्रोसीड हो जाएगी। तो हम बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी है इस कंपाउंड की, ज्यादा है। इसलिए बोलते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर क्या डिपेंड करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड, पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड और ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, तो हम इनके क्या करेंगे? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। फर्स्ट कंपाउंड जो मिला है वो बेंजोइक एसिड मिला है, जो हमें ये होता है हमारे पास, ये C डबल बॉन्ड O OH। सेकंड जो कंपाउंड होता है बच्चों वो मिला है हमारे पास क्या? पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसमें क्या होता है हमारे पास ये, यहाँ इस पोजीशन पर OCH3 ग्रुप होगा और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OH। एंड जो थर्ड कंपाउंड हमें मिला है बच्चों, थर्ड कंपाउंड हमें मिला है ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। मतलब ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप यहाँ पर है और यहीं पर ही कौन है हमारा? और मिथॉक्सी ग्रुप है। अगर हम इन तीनों के कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं, जब ये अपने H+ को लूज कर देगा तो हमारे पास इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एक बेंजोएट आयन के अंदर, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सेकंड जब अपने H+ को लूज करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास किसके अंदर बच्चों? यहाँ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पर कौन आ गया है बच्चों? हमारा OCH3 ग्रुप है। और थर्ड जब अपने H+ को लूज करेगा, -H+, तो ध्यान से समझना है बच्चों। थर्ड जब अपने H+ को लूज करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ OCH3। अब ध्यान से समझना है, पहले हम फर्स्ट को देखते हैं। अगर हम सबको देखें इनमें ये बेंजोएट वाला पार्ट तो कॉमन है, तो इसको ही पहले कंपेयर करते हैं। ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट हमारा बेस बनता है O नेगेटिव, इसके अंदर ये बेसिकली ये बेंजीन रिंग से अटैच है, तो यहाँ दो तरीके से रेजोनेंस हो सकता है। या तो इस तरीके से रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है आप दिखा सकते हो कि यहाँ पर भी बन रहा होगा इस तरीके से। बेंजीन रिंग में हमारे पास हमारा कार्बन है, ये O नेगेटिव है, ये डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो सकता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो सकता है। अगर यहाँ देखोगे नेगेटिव चार्ज जो है बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर ही आ रहा है दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। या दूसरा तरीके से आप दिखा सकते हो कि दूसरी तरीके से कैसे दिखाएं बच्चों इसको, हम यहाँ पर एक दूसरा रेजोनेंस भी देखने को मिलता है। ये बेंजीन रिंग के साथ भी क्या कर सकता है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं, ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे दिखा सकते हो डबल। ये हमारे पास कौन था बेसिकली? ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड था और यहाँ ऊपर कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव। और ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब ये इधर मूव कर सकता है बच्चों, तो हमारे पास इस पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर भी ऊपर नेगेटिव। ये बॉन्ड इधर जा सकता है, तो ये इधर हमारे पास क्या बन जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव। ये हमारे पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, यहाँ ऊपर नेगेटिव और ये भी ऊपर नेगेटिव। एंड लास्टली ये इधर जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते हैं, तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ भी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। और हमारे पास एक हमारे पास ऊपर इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी यहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ पर दो तरीके से रेजोनेंस हो सकता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो सारे के सारे ही होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। अगर कहीं पर सिर्फ इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा होगा तो हमारा कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर हम बात करें बच्चों सेकंड जो हमारे पास बना था कॉन्जुगेट बेस, इसमें क्या है बच्चों? यहाँ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव तो है,
और हमारे पास यहाँ OCH3 ग्रुप है। अब ये जो OCH3 ग्रुप होता है ना बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हमारे पास रिलीजिंग ग्रुप होता है। यहाँ ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे सकता है, प्लस एम इफेक्ट लगा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, हमारे पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव, और ये CH3। एक तो बच्चों ऑक्सीजन पर पहले ही नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो हमारा OMe ग्रुप है पैरा पोजीशन पर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो इसको क्या कर रहा होगा, डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। इसको क्या कर रहा होगा, डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो अगर हम कॉन्जुगेट बेस की बात करें, जो फर्स्ट वाला हमारा क्या था बच्चों, एसिड था, इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर एसिडिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं, एसिडिटी जो हमारा फर्स्ट वाला होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड वन। अब बात करते हैं थर्ड की। अब थर्ड में क्या है बेसिकली, जब थर्ड हमारा कॉन्जुगेट बेस बन रहा है तो ये वाला बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ ये OCH3 ग्रुप। अगर आप इसके अंदर भी सोचते हो बच्चों कि यहाँ पर भी क्या हो रहा होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा होगा, डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। तो एक्चुअल में बच्चों ये डिस्टेबलाइज नहीं करता। ऑर्थो पोजीशन पर जब ये OCH3 ग्रुप होता है बेंजोइड आयन के अंदर, ये बेसिकली हमारे इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने में मदद करता है, स्टेबलाइज करने में मदद करता है बच्चों, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने में मदद करता है। ये बेसिकली इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने में मदद करता है। एक्चुअल में तो ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड से भी ज्यादा स्टेबल है। जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस फर्स्ट और सेकंड में बने थे, उनसे भी ज्यादा स्टेबल है बच्चों। कौन, ये जो हमारे पास अब बना है ऑर्थो वाला, ऑर्थो वाला जो कॉन्जुगेट बेस बना है, ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं क्या, ऑर्थो इफेक्ट। कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होते हैं वो हमारे पास जनरली ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। ये हमारे पास बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। इसको समझना है क्यों। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होने की वजह से, यहाँ पर ये क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ये C था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ डबल बॉन्ड था। एक्चुअल में क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसको इस तरीके से दिखाना चाहें, इसके ऑर्बिटल्स किस तरीके से होने चाहिए थे। एक्चुअल में यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास क्या है बेसिकली, ये जो ऑर्बिटल्स थे, अगर यहाँ पर OCH3 ग्रुप ना होता, अगर ये OCH3 ग्रुप ना होता, तो हमारे पास ये जो बेंजीन रिंग के ऑर्बिटल्स थे बच्चों, इस तरीके से दिखा सकते हो आप। और हमारे पास जो ये COO ग्रुप है बेसिकली, इसके अंदर जो ये ऑर्बिटल्स थे ये प्लेनर थे, ये प्लेनर्स थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा जो COO नेगेटिव ग्रुप था, ये बेंजीन रिंग के साथ भी क्या कर सकता था, कॉन्जुगेशन कर सकता था। लेकिन बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन करने की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस इतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था। इक्विवेलेंट रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। लेकिन जब यहाँ पर हमारा OCH3 ग्रुप प्रेजेंट हो गया, जब यहाँ पर OCH3 ग्रुप आ जाता है, तो ये क्या काम करता है, COO नेगेटिव ग्रुप को रिपेल करता है। और रिपेल करने की वजह से एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास ये जो COO नेगेटिव के जो ये हमारे और p ऑर्बिटल्स थे, ये जो COO नेगेटिव ग्रुप के हमारे p ऑर्बिटल्स थे, ये कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो, कुछ हद तक हमारे पास जो बेंजीन रिंग का प्लेन है उससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मतलब हमारे पास ये बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं रहते, कुछ इस तरीके से क्या हो सकते हैं, ये टिल्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में तो रेजोनेंस कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ ये हमारे पास रेजोनेंस नहीं कर सकते। और इसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सिर्फ इक्विवेलेंट रेजोनेंस पॉसिबल हो पाता है। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये जो हमारे पास है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो सकता है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ये बेंजीन रिंग के साथ बच्चों हमारे पास रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जो हमारा COO नेगेटिव ग्रुप है। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो सकता है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए हमारे पास जो हमारा हर्ड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसलिए हमारे पास जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होते हैं वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। तो हमारे पास थर्ड की एसिडिटी फर्स्ट और सेकंड से भी ज्यादा हो जाएगी। तो थर्ड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम फर्स्ट, उससे कम सेकंड। तो ये हमारे पास एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।